जिस दौरान हमला यहां पर होता है लोग घबरा जाते हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें लोग को बचाने के लिए जो घायल हैं उन्हें बचाने के लिए जो है एम्बुलेंसेस पहुंचती है, पुलिस मोर्चा संभालती है, सुरक्षा बल मौके पर पहुंच जाते हैं। A polizia de pesos. Why? तेल अवीव का सबसे ज्यादा बिजी ये जगह, दफ्तरों में आखिर कैसे शीशे टूटते हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, धमाका होता है जोरदार, शीशे टूट जाते हैं दफ्तरों के। लोग अपनी जान बचाने के लिए आखिर भागते हैं और घबराहट देखिए आखिर कितनी। ये एक व्यस्तम जगह जहां से एक शख्स जो है वो निकलने की कोशिश यहां पर करता है अपनी जान बचाने के लिए। देखिए लोग पूरी तरह से घबराए हुए थे, सायरन लगातार यहां पर बज रहे थे और जैसे ही वो शख्स बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है तो गाड़ी से यहां पर टकरा जाता है। ये हालात यहां पर थे, यानी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए यहां पर नजर आए, यानी दहल गया इजराइल का तेल अवीव। लोग अपनी जान बचाने के लिए जब भाग रहे थे, जहां अलग अलग जगहों पर इससे टारगेट यहां पर किया जाता है, लेकिन इजराइल को आखिर कैसे हिजबुल्लाह ने यहां पर दहला दिया और जहां जहां पर ये बड़े हमले किए गए हैं, कौन कौन सी जगह तेल अवीव में यहां पर हमले किए गए। रमत गन को टारगेट यहां पर किया गया है, वहीं बनी ब्रैक को टारगेट यहां पर किया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से। शफराम और साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये तमाम तेल अवीव के बेहद खास वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा जो हमें पौश हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा व्यस्तम, जिन्हें टारगेट यहां पर करने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये, इजराइल और नेतन्याहू आखिर कैसे इसका जवाब देने वाले हैं, कौन सी तबाही अब लाने वाला है इजराइल, जरा देखिए। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजराइल एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर हवाई हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में जमीनी हमला करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर रहा है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सेना को भड़का रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारने के लिए बेचैन है, घातक ड्रोन और फ्लैश बम के जरिए नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव को टारगेट कर दहला रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर लेबनान की धरती से तेल अवीव पर एक के बाद एक कई भीषण रॉकेट अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह के घातक हमले से तेल अवीव दहल उठा है। तेल अवीव की कई बिल्डिंग रॉकेट हमलों से तबाह हो गई। तेल अवीव में जगह जगह खतरे के सायरन बज उठे। मारे डर के इजरायली नागरिक सड़कों पर भागते नजर आए। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल के तेल अवीव की इमारतों, दुकानों और सड़कों पर हर तरफ आग ही आग दहकते दिखाई दी। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के धड़ाधड़ हमलों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जहां दफ्तर की दीवारें और खिड़कियां बारूदी हमलों से तहस नहस हो गई। वहीं इन हमलों के बाद डरे सहमे अंधाधुंध भागते इजरायली नागरिक तेज रफ्तार कार से टकराते हुए दिखाई दिए। इस हमले में एक इजरायली महिला की मौत हो गई तो 10 लोग बुरी तरह घायल हैं।
लेबनान से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के शहरी इलाकों में भयंकर तबाही मचा दी। तस्वीरें जिनकी गवाही दे रही हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के बाद सुरक्षा के डर से लोगों को बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायली सेना ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह को हमले का कड़ा जवाब देंगे। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर तेल अवीव ही टारगेट पर क्यों है? आखिर तेल अवीव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दरअसल सबसे बड़ी बात, मोसाद का हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, जहां टारगेट किया जा रहा है। तेल हैम मिलिट्री बेस है यहां पर। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेल अवीव में। साथ ही इजराइल का आर्थिक केंद्र है, यानी अटैक अगर तेल अवीव पर हो रहा है तो कमर आर्थिक तौर पर भी इजराइल की तोड़ने की कोशिश हिजबुल्लाह यहां पर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है तेल अवीव, जहां पर यह बड़े टारगेट करने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर हुई है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस हमले को आखिर कैसे देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो बड़ा पलटवार तेल अवीव पर किया है, जरा सुनिए। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर से लेकर बटालियन कमांडर तक ज़्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। उसकी बहुत सारी सुरंगें भी तबाह की जा चुकी हैं। उसके बैंक और उसकी ड्रग फैक्ट्री भी तबाह की जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बराबर हमले कर रहा है और अब तो अपने खुद ड्रोन्स बना रहा है। इसी तरह से उसने तेल अवीव के ऊपर हमला किया है। अब इजराइल एक छोटा सा देश है। उस छोटे से देश में दो ही जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो हाइफा पोर्ट सिटी या उसका कैपिटल तेल अवीव। लिहाजा हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, सब तेल अवीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो तेल अवीव को पूरी तरह से इजराइल को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही, लेकिन इजराइल ने भी बड़ा हमला लेबनान की तरफ किया है, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरह से इस वक्त गुस्से में है। और संसद हो या पीएम हाउस के पास का इलाका, जिसे पूरी तरह इजराइल ने अपने हमले से दहला दिया है। ये इजरायली हमले के बाद आखिर कैसे लेबनान दहला, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी बात यह कि जहां यह हमला किया गया है, यह सेंट्रल लेबनान का वो हिस्सा है जहां संसद है, जहां पीएम हाउस है, जहां यह बड़ा टारगेट अब किया गया है इजराइल की ओर से।